दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ छक्के मारकर कोहली ने मैच जिताया तो पूरा देश बावला हो गया। सालों बाद शाहरुख खान की पठान रिलीज हुई तो उनके फैंस ने नाच नाच कर थिएटर में ही अपने कपड़े फाड़ लिए। लेकिन जो दीवानगी, जो पागलपन माफिया के लौंडे को टपकाने के बाद बाबा की दिख रही है, ऐसी दीवानगी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में आई सिंगल लड़की की भी नहीं हुई। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक लोगों ने बाबा की डीपी लगा ली है। मिट्टी में मिला दूंगा बयान को रिंगटोन बनाकर लोग उस पर नागिन डांस कर रहे हैं और हर तरफ एक ही नाम सुन और गूंज रहा है और वो है योगी आदित्यनाथ का। ऐसे में सवाल यह है कि पहले से बेहद पॉपुलर योगी जी को अतीक के परिवार की पिलाई ने क्या और ज्यादा लोकप्रिय बना दिया है? क्या सच में यह देश उन्हें फ्यूचर पीएम के तौर पे देखने लगा है? और क्या मतलब ये बहुत बड़ा क्या है कि क्या योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं? तो थोड़ा मनोरंजन लीजिए। तो पंतंत्र में आज हम इसी एक सवाल का हाल जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए कुर्सी की पेटी और पजामे का नाड़ा कस के बांध लीजिए और बालकनी से नीचे आकर अगर आपकी गर्लफ्रेंड आवाज भी क्यों ना लगाए पर वो बुलाएगी लेकिन जाने का नहीं। क्या कोई बात है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। पंतंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा आता है जो उसे बना या बिगाड़ सकता है। फरवरी महीने में दिन दहाड़े हुई उमेश पाल की हत्या योगी जी के लिए वही लम्हा था। हत्यारे हत्या करके गधे की सींग की तरह गायब हो गए और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पूरा देश इस हत्याकांड पर उबल पड़ा। जिन लोगों का सुबह ठीक से प्रेशर भी नहीं बनता था वो भी हत्यारों को ढूंढ कर लाने का प्रेशर बनाने लगे। और इससे पहले कि जनता के सब्र का बांध टूटता, पता चला कि यूपी एसटीएफ ने हत्या के मुख्य आरोपी असद का पिछवाड़ा तोड़ दिया। खबर सुनकर उसके उसके बाप अतीक ने रो रो कर अपना पेटीकोट गीला कर लिया। और यह सब देखकर जनता को वैसी खुशी हुई जैसे शोले के क्लाइमैक्स में ठाकुर के कील वाले जूते से गब्बर की ठुकाई देखकर हुई थी। यही हमारी सोच है, यही हमारा अप्रोच है। घटना के चंद मिनटों में ही पूरा सोशल मीडिया योगी जी की जय जयकार से गूंज उठा। उनकी पॉपुलैरिटी आसमान का सीना चीर कर अतीक के मरहूम लौंडे के पिछवाड़े पर थप्पा करके आ गई। और बाबा के विरोधी भी ये कहने को मजबूर हो गए कि गुंडों को उनकी असली औकात बताने में बाबा सबके पापा हैं। अब इन्हीं सारे जयकारों के बीच ये चर्चा फिर शुरू हो गई है कि क्या बाबा अब मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए और क्या योगी आदित्यनाथ ही मोदी के उत्तराधिकारी होंगे? और इससे पहले कि मैं अपने स्कूटर का मुंह इन सवालों की तरफ करूं, उससे पहले मैं आपकी थोड़ी कमाई करवा देता हूं। क्या है ना कि इस शो में फन ही नहीं धन भी है। तो बात यह है मित्रों कि जैसे आग के लिए जलना, दूध के लिए उबलना और इंसान के लिए चलना बहुत जरूरी है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ये सभी को पता है चलना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि चलने के बदले आपको पैसा जीतने का मौका मिलेगा तो क्या रिएक्शन होगा आपका? जी हाँ, वॉक क्लब अब आपको डेली 2000 स्टेप चलने के डेली प्राइजेस दे रहा है और बिल्कुल फ्री में। कोई एंट्री फीस नहीं देनी है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, बस चलते जाना है। तो इनाम आपको वॉक क्लब वाले देंगे। या तो वो आप बैंक से विड्रॉ कर सकते हो या फिर उनसे रोजमर्रा के काम कर लो, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराना वगैरह वगैरह। एक लीडर बोर्ड भी है जहां पर आप अगर टॉप 3 में आए तो हर महीने आपको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। और इन 3 लोगों की लिस्ट जो है वो मैं आपको अगले महीने की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, भैया इन लोगों की फोटो पब्लिश होगी न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड्स पर। वाह, बचपन से हमारा सपना था कि हमारी भी फोटो वहां चस्पे। खैर, मैं भी चलना शुरू करता हूं, लेकिन चलने से पहले walkclub.com पर जाकर डाउनलोड कर लो वॉक क्लब और रजिस्टर करो इस रेफरल कोड को जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वॉक क्लब कैसे काम करता है, अगर आपको इस बारे में कोई कंफ्यूजन है तो इस ऑप्शन पर चले जाओ और सुपीरियर से बात करके अपनी कंफ्यूजन को मिटाओ। तो आइए दोस्तों, फिर से अपने ई रिक्शा का मुंह उस सवाल की तरफ करते हैं जिसे पिछले स्टॉप पर हम उतार कर आए थे। और सवाल वही है कि क्या आज योगी जी मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और क्या बीजेपी में वो मोदी के उत्तराधिकारी होंगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी का राज आखिर है क्या, चाहे सही हो या गलत हो। उनसे जुड़ी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे जनता बहुत पसंद करती है? पहली बात, नरेंद्र मोदी जी की छवि एक हिंदूवादी नेता की छवि है जो पहले के प्रधानमंत्रियों की तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता, जो बनावटी सेक्युलरिज्म दिखाने के लिए यह नहीं बोलता कि इस देश के रिसोर्सेज पर पहला हक एक खास वर्ग का है। क्यों भाई, बाकी जनता क्या जागरण में दरी बिछाने आई है या भंडारे की पूड़ियां पैक करवाने आई है? मगर मोदी जी ऐसी कोई बात नहीं करते। जनता मोदी को ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी पसंद करती है जो अपनी सरकार में सबको टाइट करके रखते हैं, जो भ्रष्ट नहीं है, उनका कोई राजनीतिक परिवार नहीं है और वो परिवारवाद की राजनीति भी नहीं करते। अब इसे इत्तेफाकी कहा जाएगा कि लगभग ये सारी क्वालिटीज लोग योगी जी में भी मानते हैं। मोदी जी की अगर हिंदूवादी छवि है तो अधिकतर लोग उन्हें मोदी जी से भी बड़ा हिंदूवादी मानते हैं।
जो इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, जिन्हें सीए एनआरसी के वक्त हुए प्रदर्शनों से निपटने में जिन्होंने ज्यादा सख्ती दिखाई। इतनी बड़ी अल्पसंख्यक आबादी के बावजूद यूपी में कोई शाहीन बाग नहीं बनने दिया। हिंसा करने वालों के पोस्टर लगाकर उन्हें नेम शेम किया, उससे नुकसान की भरपाई भी की गई। मुख्तार अंसारी और अतीक जैसों को मिट्टी में मिलाकर ऊपर से कड़छी भी हिला दी गई। आजम खान जैसे बड़बोले नेता को खून के आंसू निकलवा दिए गए। अब हो सकता है कि उनके ये सब करने से कुछ लोग इधर उधर की बातें करें, मगर यह भी सच है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो इन्हीं तेवरों के लिए योगी जी को मोदी जी से ज्यादा पसंद करता है। योगी की तुलना में उन्हें मोदी वैसे ही नजर आते हैं जैसे एक टाइम पर आडवाणी जी की तुलना में वाजपेयी जी नजर आते थे। तो जिस ब्रांड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के मोदी जी अब तक बेताज बादशाह थे, यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि योगी जी ने लगभग वो उपाधि बड़े प्यार से उनसे छीन ली है। नहीं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दूसरी बात, मोदी की तरह योगी भी अपनी छवि एक विकासवादी नेता की बनाना चाहते हैं। मोदी की तरह योगी भी ये बात अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ हिंदूवादी नेता की छवि बनाकर वो पीएम पद का दावा तो पेश नहीं कर सकते। हिंदूवादी नेता की छवि बनाकर आप प्रवीण तोगड़िया बन सकते हैं, मगर राज्य या देश के मुखिया नहीं बन सकते। एक लीडर को यह भी दिखाना होता है कि वो विकास करना भी जानता है, इसलिए वो बार बार यूपी को औद्योगिक प्रदेश बनाने की बात करते हैं। राज्य में इन्वेस्टर्स समिट कराते हैं। एक वक्त पर 20वें पायदान से भी नीचे लुढ़क चुका यूपी आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे भारत में दूसरे नंबर का राज्य है। फरवरी महीने में यूपी में हुई इन्वेस्टर समिट के जरिए स्टेट गवर्नमेंट ने 33.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हासिल किया। जी हाँ, 33 लाख करोड़। इतने पैसे देना तो दूर, कोई अगर सुंघा भी देना तो शाहबाज शरीफ 10 दिन तक लाल किले पर मोर बनकर नाच लेंगे, वो भी अपनी सलवार में पंख लगाए हुए। मतलब हार्डकोर सैफरन लीडर की इमेज से लेकर एक ऐसे नेता तक जो डेवलपमेंट की भी उतनी ही फिक्र करता है, योगी के तरकश में हर वो तीर है जिसे चलाकर मोदी देश की कुर्सी तक पहुंचे हैं। मोदी की तरह योगी पर भी करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगा और परिवारवादी राजनीति से भी दोनों उतने ही दूर हैं जितना बैटिंग फॉर्म से सूर्य कुमार यादव और आटे की थैली से एक पाकिस्तानी। हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में भी देश की 39% जनता ने योगी को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया। हैरानी है कि इस सूची में विश्व के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी उनसे काफी पीछे थे। स्लोगन्स की बात करें तो जहां मोदी के समर्थक मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हैं, वहीं योगी जी को चाहने वाले भी योगी है तो यकीन है का नारा लगाकर यह मैसेज देते हैं कि भैया योगी जी ने भी पीएम बनने का सारा सिलेबस पूरा कर लिया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं। राजनाथ सिंह भी पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि योगी जी की पॉपुलैरिटी इन सब पर भारी नहीं, बहुत भारी पड़ती है। और पॉपुलैरिटी का भारीपन एक दिन उन्हें अमित शाह और राजनाथ सिंह से ऊपर पीएम पद का उसी तरह दावेदार बना देगा या बना सकता है जैसे मोदी जी की लोकप्रियता ने 2014 के चुनाव से पहले उन्हें बना दिया था। बाकी आपको क्या लगता है, क्या योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? और यह भी जरूर बताइएगा कमेंट करके कि योगी और मोदी में से आप किसके बड़े फैन हैं। ठीक है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, वॉक क्लब पर रजिस्टर करिए और हो सकता है हम दोनों की फोटो साथ में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर आ जाए और आप चल चल कर पैसे कमाएं। क्या समझे? आज के फनतंत्र में फिलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।